राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में, यानी कि मथुरा के बारे में, जहाँ पे हम जाएंगे और लोगों से बातें करेंगे और वहाँ से हम ये चीज़ सीखेंगे कि अभी के टाइम में होते हुए भी हम भगवान से इतना कनेक्ट कैसे हो पाए, क्योंकि वहाँ के कण कण में ही राधे कृष्ण का वास है। वहाँ पे लोग इतने भक्ति भाव से, प्रेम भाव से भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं ना। तो इसी वजह से हम जाते हैं मथुरा और वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ के लोगों का बोलचाल, रहना, पहनावा, सब कुछ इतना अलग कैसे हम लोगों से, क्योंकि वहाँ के लोग अभी भी उनकी ज़बान पे रहता है भगवान श्री कृष्ण का नाम। हमेशा वो हमेशा राधे राधे करते रहते हैं। तो हम भी यही चीज़ देखना चाहते हैं। मैंने मथुरा जाके ये सीखा, जो ब्रिजवासी है वहाँ के, उनके लिए गोवा मनाली कुछ भी नहीं है। उनके लिए जो सबसे सुंदर जगह है वो है वृंदावन, मथुरा, क्योंकि वहाँ पे भगवान का वास होता है। हमारी पुरानी संस्कृति, हमारे ट्रेडिशंस, कल्चर, हम उन सब के साथ वापस कैसे जुड़े, क्योंकि उनका ना बहुत ज़्यादा रोल है। अब जैसे कि आप सबने देखा होगा कि बाहर के लोग भी, फॉरेनर्स तक अब भगवान की भक्ति में जुड़ चुके हैं। तो यही चीज़ें देखनी है और सीखनी है। कि वहाँ पे मुझे एक बाबा जी मिले थे, उन्होंने ही मुझे बताया कि बेटा, जो सारी दुनिया है ना वो सब कुछ ऊपरी मोह माया है, जो असली प्रेम रस है ना वो सिर्फ भगवान की भक्ति में ही है। तो मैं उस चीज़ को फील करना चाहता हूँ कि क्या है, और मैं भी चाहता हूँ कि आप भी अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा सा टाइम निकाल के ये वीडियो देखें और आप भी सीखें कि क्या है वहाँ पे ऐसा जो हम अपनी लाइफ में ला सके, भगवान श्री कृष्ण की लाइफ से हम सीख ले सके। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा मेन मोटिव भी यही है कि मैं आप सबको इस रूट से वापस जोड़ सकूँ, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, जिससे हम अलग हो चुके हैं। आप सबको तो पता ही होगा कि जो यहाँ की होली होती है, जन्माष्टमी होती है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध होती है। यहाँ नंदगांव की होली, बरसाने की होली, वृंदावन की होली, मथुरा की होली, यहाँ 40 दिन तक होली चलती है। तो कुछ ऐसी ही बातें हम नई नई तरीके की लेकर आए वीडियो में। मथुरा की गलियों में घूमते हुए मैं एक आश्रम में पहुँचा, जहाँ मुझे एक बाबा जी मिले, काफ़ी ओल्ड एज थे। उनसे मैंने बातें करी और काफ़ी कुछ मुझे अच्छा लगा, सीखने को मिला। चूँकि उनकी जो बातें थी ना वो एक अलग ही पॉजिटिव और गूज़बम्प आ रहे थे मेरे को सुन सुन के कि हाँ यार, ये चीज़ें हमने मिस करी है अपनी लाइफ में, या ये चीज़ें हम मिस कर रहे थे जो अब से हम ठीक करेंगे। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें अपनी लाइफ से, 30 मिनट का टाइम निकाल के। इसमें हमने काफ़ी तरीके की बातें करी है। इसमें बहुत सी ऐसी बातें होने वाली है जो बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि मुझे भी खुद भी नहीं पता थी। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तब तक आप सब बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तो आज हम आए हैं कृष्ण की नगरी वृंदावन, रमन रेती रोड पे ये आश्रम है, जहाँ पे कृष्ण हमें भक्ति आश्रम। बाबा जी मिले और हम इनसे काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं। तो आप भी जुड़िए, आप भी जानिए कृष्ण के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। तो बाबा जी, आपका नाम क्या है वैसे? हमारा नाम प्रेम पुजारी। प्रेम पुजारी जी। मैं मंदिर में सेवा करता हूँ, अच्छा। पूजा। 21 साल हो गए इस मंदिर में ठाकुर जी के चरणों की सेवा, राधा रानी की चरणों की सेवा आपकी करते। फैमिली भी यहीं पे रहती है? हमारी फैमिली बाहर रहती है, दिल्ली में, बच्चे तो सब वहीं रहते। अच्छा। हम बस यहीं पे ही रहते तो आपका मन नहीं करता उनके साथ रहने का, हैं। बच्चों के साथ रहने का? नहीं, बच्चों के साथ में क्या, मेरे को तो सब कुछ मैं इन्हीं को मानता हूँ। अच्छा। बेटे भी यही, मेरे सब कुछ यही है। तो कृष्ण मुझे, जी। हाँ, तो मुझे और घुटन या कोई कुछ नहीं, मुझे बहुत आनंद आता है यहाँ पे। अच्छा। ये यहाँ पर ठाकुर जी ने अनेक प्रकार की लीलाएँ की हैं। हाँ। उसमें जैसे महारास लीला है, और आपका अनेक प्रकार के, जैसे कालीदह पे उन्होंने नाग का नथन किया था। उसमें क्या किया था उन्होंने? उन्होंने काली, एक जो यहाँ पर गरुड़ का भाई रहता था, हाँ। नाग काली, तो वो क्या करता, तो उसने सारी जमुना के जल को विषैला कर दिया था। अच्छा। जब विषैला करने की वजह से जो भी जीव जंतु या गाय आए पानी पीती थी वो मर मर जाता होगा। जाती थी। तो उसको लिए ठाकुर जी ने, कंस ने, उनके फादर से नील कमल के पुष्प मंगाए, जिसको उन्होंने काली नाग को नाथ करके, उसके नाथ क्या मतलब? मतलब उसको अपने बस में करके, अच्छा, अच्छा। और फनों पर नृत्य किया। ओह! वो इसलिए यहाँ पर कालीदह का ये पे मंदिर है यहाँ पे। कात्यायनी माँ को जो गोपियाँ पूजा करती थीं, हाँ, हाँ। देवी माँ से ये वरदान मांगती थी कि हे माँ, मुझे कृष्ण भगवान के
पति के रूप में प्राप्त होवें। अच्छा। तो उन्होंने माँ ने दर्शन दिया और कहा हाँ तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इसलिए कात्यायनी का मंदिर यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ बना हुआ है। वो रंग जी के मंदिर के पास में है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर उन्होंने जब ये शरद पूर्णिमा आ रही है, हम्म। पूर्णमासी आएगी, उस पे ठाकुर जी ने सहस्त्र गोपियों के साथ में महाराज की लीला राधा रानी के साथ मिलके की थी। हाँ, और वृंदावन बड़ी ही ऋषि मुनियों तपों की भूमि है। भूमि है, हाँ। हाँ, यहाँ पर एक से एक अनेक प्रकार के ऋषि हुए, जिन्होंने अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाए। इस भूमि का प्रेम रस की ये भूमि है। यहाँ पर प्रेम रस की ही वर्षा होती है। यहाँ पर जात-पात और भेदभाव कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। जो तुलसी पत्ता डाल कर के ठाकुर जी को अर्पण किया जाता है, बड़े-बड़े संत महात्मा ऋषि सब उसका प्रसाद प्राप्त करते हैं। इसलिए यहाँ पर कोई ये भेदभाव नहीं कि तुम इस प्रकार के हो, तुम्हारी ये जात है, तुम्हारी यहाँ कोई जात नहीं। आपका क्या रंग है, आप हाँ, कौन सी जाति के, हाँ, कोई ये मतलब नहीं नहीं यहाँ पे आपके। कुछ नहीं भाव है। और यहाँ पर जो है ना हमेशा उत्सव होते रहते हैं। सावन का महीने में राधा रानी को झूला उत्सव होता है, अच्छा, जिसमें वो एक कहाँ पे होता है? ये पूरे ब्रज में होता है और वृंदावन में भी होता है। अच्छा, उसमें क्या रहता है उसमें? उसमें राधा रानी और कृष्ण जी राधा रानी को झूला झुलाते हैं, तो कृष्ण राधा रानी कृष्ण जी को झूला अच्छा, झुलाते तो उसके लिए मेला लगता हैं। है। हाँ, मेला लगता है। अब जैसे जन्माष्टमी कृष्ण जी हाँ। का जन्म होता है, उस समय यहाँ मेला लगता है। जैसे मथुरा में जन्मभूमि है, हाँ, हाँ। वहाँ पर होता है, इस तरह होता है। राधा अष्टमी भी हाँ, अब होती है। यहाँ पर जैसे अभी चरण दर्शन होता है वैशाख मास में, हम्म। अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी के चरणों का बिहारी जी के दर्शन होता है। उनके सारे शरीर में चंदन का लेप लगाया जाता है, हैं? वो दर्शन करते हैं। इस तरह के यहाँ के मुख्य बहुत बड़े-बड़े ऐसे ही त्योहार हैं, जो कि ब्रज में के अलावा और कहीं नहीं मनाए जाते, यहाँ मनाए जाते। यहाँ पे इतनी होली प्रसिद्ध क्यों है, ब्रिज की होली? ब्रज की होली इसलिए प्रसिद्ध है कि राधा रानी और ठाकुर जी ब्रज में दोनों जने एक दूसरे को प्रेम रस के रंगों से रंगते भरते थे। हैं। हाँ। इसलिए यहाँ पर जो है ना 40 दिन की होली मनाई जाती है। 40 दिन की? हमने हाँ, तो 7 दिन की सुनी नहीं, थी। नहीं, हमारे यहाँ बसंत पंचमी से गुलाल का फेंकना शुरू होता है। और अच्छा। इस तरह से पूरा फागुन मास के छठ वाले दिन से होली समाप्त होती है। 40 दिन की होली होती है। ओके। हाँ, तो वो लाइक शुरुआत कैसे होती है और प्रथम उसका होली अंत? होती है बरसाने की, बरसाने की। द्वितीय होली होती है आपकी नंदगांव की, हाँ। और तृतीय होली होती है आपकी मथुरा बिहारी जी, बांकी बिहारी, फिर सब जगह होली थी। पहली होली ठाकुर जी जो है ना, हाँ, हाँ। पहले ठाकुर जी नंदगांव होली खेलने जाते हैं। बरसाने बरसाने। से फिर बरसाने की जो है वो लोग नंदगांव होली खेलते हैं। अच्छा, इसका तो वहाँ के लोग इधर आ जाते हैं उस इनवाइट टाइम करते पे? हैं भाई, इनवाइट करते हैं। बरसाने वाले उनको इनवाइट करते हैं नंदगांव वालों को, तो वो लोग उनके यहाँ जाते हैं होली खेल। फिर जब और नंदगांव यहाँ में होते हैं हाँ, वो बरसाने वालों को हाँ, इनवाइट तो करते हैं। बरसाने की लठमार होली भी यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध है। हाँ, लठमार हाँ, होली। से लठमार होली बहुत, और यहाँ पर उस समय में कम से कम कितनी संख्या है इतना कोई इसका अनुभव लगा ही नहीं सकता। सही बात है, इतनी बहुत भीड़ भयंकर होती है। भीड़ होती है इस तरह हाँ। से। जैसे यहाँ पर गिरिराज जी हैं अपने ब्रज में, तो हम्म। गिरिराज जी महाराज है, तो गिरिराज जी महाराज की 24 किलोमीटर की परिक्रमा है। जो सच्चे भाव गोवर्धन। गोवर्धन, जो सच्ची मनोकामना अपना भाव रखना चाहता है, अपनी मनोकामना पूर्ण वो करता है। परिक्रमा करते उसको हैं। नहीं, उसको 1 साल तक हर एक पूर्णमासी को परिक्रमा करनी पड़ेगी। ठाकुर जी उसकी सारी मनोकामना पूरी पूरी करते करते हैं। और ठाकुर जी ही ने सोचा कि ब्रजवासी भोले हैं, ये हमको भगवान का रूप में नहीं मानेंगे। इसलिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी का रूप धारण करके हम्म। और खुद उनका पूजन किया, और इसलिए गिरिराज जी की मान्यता ज़्यादा है। हमारे ब्रज में गिरिराज जी की ही सबसे बड़ी मान्यता है। हाँ। और ये जो अभी दीपावली के बाद प्रतिपदा आती है, हम लोग साल भर में सब बड़ा ही उत्सव से एक दफ़े गिरिराज जी का पूजन करते हैं, जिसमें नाना प्रकार के 56 प्रकार के भोग भोग चढ़ते बनते हैं। हैं। इसलिए साल का ये जो दीपावली की प्रतिपदा, दूसरा मथुरा में हम द्वितीया का त्यौहार है, जो अच्छा, कि वो भी बड़ा ही प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। इस अब तरह बांके बिहारी लाल जी के बारे में कुछ बताइए, जो यहाँ बहुत बांके प्रसिद्ध मंदिर बिहारी है। जी हैं, तो बांके बिहारी जी का है कि एक हरदास जी महाराज थे,
वो यमुना के किनारे पर एक कुटिया बना करके रहते थे अच्छा। और ठाकुर जी को नित्य प्रति अपना गान सुनाते थे। गायन तो ठाकुर जी को गान सुनाते थे। ठाकुर जी जो है ना, उनका नित्य प्रति गान सुनने आते थे, राधा रानी ठाकुर जी। अच्छा। तो ठाकुर जी और राधा रानी ने उनको साक्षात दर्शन दिए। तब हरदास जी ने बोला, हे राधा रानी, आप इतनी सौंदर्य, इतनी विश्व में या कहीं भी कोई 3 लोक में ऐसी कोई स्त्री नहीं है जो इतनी सुंदर हो, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप दोनों मिलकर के एक एक हो। जगह हाँ, रहिए। वो वहीं रहते थे। इनको अच्छा। निधि वन है हमारे यहाँ पे, निधिवन, ना हाँ। उसमें ही उनका प्रकट हुए। फिर बहुत पहले इनके जो वंशज थे हरदास जी के, वो लोगों ने राजा राजस्थान के भरतपुर के राजा ने 200-300 वर्ष पहले मंदिर बनवाया। अच्छा। तब वहाँ से बिहारी जी को यहाँ लेकर के अच्छा, स्थापित। लेकिन जो मेन था वो निधिवन में था। निधि बन के ही इनकी जन्मस्थली जो है, प्रगट स्थली वहीं पे ही है। अच्छा। हाँ, उसी के बगल में शाहजी मंदिर है। सेवा कुंज है यहाँ पे, जहाँ पर कि श्री राधा रानी की ठाकुर जी ने शरण डाल दी। उसका नाम है सेवा कुंज। और जैसे कि मैं जब से वृंदावन मथुरा घूमा तो मैंने देखा यहाँ बंदर बहुत है। हैं? ये बंदर। बंदरों का ये है ना कि जब त्रेता युग में हाँ। राम जी की स्थापना की रामेश्वरम की, तमिल लोगों ने बहुत ही मेहनत करके पर्वत उठा जो करके, राम सेतु बनाया गया वहाँ हाँ, पे। राम सेतु बना था। तो उस समय बहुत, तब ये ठाकुर जी ने, राम जी ने प्रसन्न होकर कहा था, तुमने हमारे साथ बहुत मेहनत की है, मैं द्वापर युग में आऊँगा तो तुम जो है ना, तुमको खूब माखन मिश्री खिलाऊँगा, जिससे तुमको शक्ति बढ़ेगी। अच्छा। इसलिए जो है नहीं, बंदर ये तो उनके द्वापर युग से ही यहाँ पे हैं ठाकुर जी के। अच्छा। हाँ, और यहाँ पर जो ये ऋषि जो वृक्ष लताएँ पताएँ हैं ना, ये कोई मामूली वृक्ष नहीं है। ये अच्छा। बड़े-बड़े ऋषि मुनियों महात्माओं का, जिसमें कहते हैं कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास, अपने शरणन को बास, राधा राधा कहे से सब बाधा मिट जाए, तीन लोक की आपदा श्री राधा रानी कहे से जाए। इस तरह से यहाँ पर श्री जी का राज्य है। श्री जी यहाँ पर ही सर्वेश्वरी है। कृष्ण जी तो चाकर हैं इनके। बगैर श्री जी की अनुमति के राधा कृष्ण भगवान कुछ नहीं कुछ करते। भी नहीं। हाँ, अच्छा। जो कोई कार्य करना होगा ना, तो पहले श्री जी को ही स्वीकृति मिलेगी, तब ठाकुर जी करेंगे, और नहीं तो नहीं पे। मीरा एक दफ़े यहाँ पे आई थी मिलने एक संत से, तो संत ने कहा कि हम स्त्रियों से बात नहीं करते हैं। अच्छा। तो मीरा जी ने जवाब दिया कि ब्रज 84 कोष में एक ही मर्द है, बाकी तो सब यहाँ लेडीज हैं। बोले हाँ। कौन? तो यहाँ के जो राजा हैं श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हैं 24, तो बाकी तो सब गोपियाँ। तो इसलिए जो है ना, तब उन संत ने मीरा जी के चरण पकड़े और बोले, हे माँ मुझे माफ़ करना, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ब्रज 84 कोष में एक ही मर्द है जिसका नाम है ब्रजराज, और इसके अलावा कोई है ही नहीं। हाँ। और यहाँ पर ये ब्रज में प्रेम रस की वर्षा है। यहाँ पर प्रेम रस की वर्षा। हाँ, यहाँ पर जो व्यक्ति 10, 5, 15 कब रह जाता है, फिर उसको इतना प्रेम रस यहाँ पर प्रकट हो जाता है कि सारा वो जो पिछली जीव भूल करके जीवन को हाँ। और अपना यहीं ही रम जाता है। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि और जिनके ऊपर उन श्री जी की कृपा हो गई, वही ही आकर ब्रज में वास करते। जैसे कि अभी मैं काफी सुन रहा हूँ प्रेमानंद जी के बारे में। हाँ, प्रेमानंद जी महाराज जो हमारे हैं, वो जो हैं जिन लोगों की जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान कर देते हैं। उन समाधान से उनका नाम श्री जी की कृपा से आगे प्रेमानंद होता जी है। पढ़ गया। वो श्री जी ही उनके कंठ में विराजमान होती हैं, हाँ। और वही उस भक्त के कष्टों को दूर करती हैं। तो नाम तो किसी का, काम तो किसी का है, नाम किसी का है। हाँ, नाम प्रेमानंद जी, लेकिन हाँ, काम वो श्री काम कृष्ण तो जी के श्री है। जी की है। कृष्ण जी की भी ताकत नहीं है। वो तो श्री जी जब बोलेंगी, राधा रानी ही कहेंगी, तब वो कार्य होगा। हाँ। और अच्छा। हाँ, और एक दफ़े कृष्ण जी को आप याद न करो, मगर राधा रानी को याद करोगे तो कृष्ण जी आपके पास खुद ही चले आए। जब भी हर जगह राधे राधे हाँ, राधे राधे। हाँ, राधे राधे इसलिए है
कि राधा रानी का नाम लिया तो आप कृष्ण जी का नाम लो या मत लो, मगर आपके पीछे कृष्ण भगवान खुद ही चले। हाँ, अच्छा, राधे राधे जब को चले आएंगे बिहार। आएँगे बिहारी, हाँ, क्या बात है। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहार। हाँ, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहार। हाँ, राधा रानी बोली है तो चंचल है बिहारी। हाँ, राधे राधे जब पूरा चले आएँगे हैं। बिहारी, क्या इस तरह का है। यहाँ पे जो है ना सब प्रेम रस की वर्षा है। यहाँ पर अब तो ये ज़रा कुछ समय का भी परिवर्तन होने से अब ये पहले संतों की महात्माओं की तपस्थली थी, हुँ, यहाँ पे हुँ। सब थे। अब तो सरकार ने वो पर्यटक स्थल बना दिया, तो इसकी लोग बस वजह से लोग घूमने-फिरने चाट आते हैं अपना। पकौड़ा मंगौड़ा झगौड़ा बर्गर खाने आते। नहीं तो यहाँ तो दही दूधों की वर्षा होती थी, सही पेड़ा माखन दही। चलता हाँ, था। फिर तो इसलिए जो है ना अब जैसे समय का परिवर्तन उस हिसाब से जो सच्चे भाव से अब भी वृंदावन को वृंदावन समझते हैं और बिहारी जी राधा रानी को समझते, उनके अपने ही आप किसी संत महात्माओं के यहाँ जाओ या ना जाओ, ठाकुर जी अपनी आपकी मनोकामना राधा रानी पूरी करते हैं। अच्छा, इसलिए कहते हैं ना कि नाम काम करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, कर तो हुँ, ठाकुर जी रहे हैं, नाम मेरा हो मगर रहा नाम है। हो रहा है? पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है? हैरान है ज़माना और मंजिल भी न रही। क्या बात! इसलिए जो है ना सब उन्हीं की माया है, लीला है। फिर जो सच्चे हृदय से सच्चे भाव से श्री राधा रानी और ठाकुर जी की आराधना या मन लगा कर के तपस्या, उनके सारे कार्य सफल होते। इस लोक और परलोक दोनों की में उनका हमेशा कल्याण होता है। हुँ, इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपना जो है ना समय जितना हो सके उतना श्री जी और कृष्ण भगवान के ध्यान में मग्न होकर के रहे। हुँ, ध्यान मग्न होकर के ध्यान में इतना मग्न हो जाए, इतना मग्न हो जाए कि उसका शरीर को सुध बुध ही नहीं रहे, उसकी आँखों से अश्रुओं की धारा बहे, तब समझ लो कि सच्चा प्रेम उससे उसको वो हुआ है। है। तो इसलिए हर व्यक्ति को ये चाहिए कि संसार तो एक मिथ्या चीज़ है, असली तो वही है। तो श्री जी और राधा रानी की कृपा और ठाकुर जी की कृपा करके कम से कम 24 घंटे में 10 5 मिनट 15 मिनट जो समय निकले नाम ले। उसमें कम इनका स्मरण करना। हुँ, बोलो राधा रानी की जय, जय, बंसी वारे की जय, जय, श्री गिरिराज महाराज जय, की जय, बांके बिहारी लाल की जय जय। हो। हाँ, वो हाँ, जैसे कि आप खाटू श्याम गए हैं कभी? हैं? खाटू श्याम? मैं जो यहाँ रहता मैं कहीं नहीं गया, मैं तो मेरे वृंदावन मेरा सब कुछ है। आपको उनके बारे में पता है वैसे कुछ? नहीं, खाटू श्याम में भी इन्हीं का ही है चमत्कार। इन्हीं का ही है। हाँ, खाटू श्याम भी यही है, हाँ, कृष्ण भगवान ही है। कहिए जो जिस भाव से भगवान का कहना है। आप हनुमान जी की सेवा कर रहे हो, तो हनुमान जी की शक्ति नहीं है जो आपका कार्य सिद्ध करें। ठाकुर जी ही आकर के उनके अंदर प्रेरणा करेंगे तो आपका कार्य सिद्ध होगा। सिद्ध होगा। क्योंकि उनकी मान्यता बढ़ाने के लिए ही हुँ, भगवान हुँ। ने उनके अंदर घुस करके आपका कार्य कराया है। तो इसलिए जो है ना इंसान की या किसी की कोई हस्ती नहीं, ठाकुर जी की प्रेरणा से ही सारे कार्य होते हैं। खाटू श्याम जाओ, सालासर जाओ, कहीं भी जाओ, बालाजी, मगर है सब हाँ, वही सब एक ही हैं। है। जिस तरह से हम आप सारे विश्व में कहीं से भी आएँ, मगर वृंदावन तो एक वृंदावन एक ही है ना? हाँ, तो इसी तरह से सारे संसार में ठाकुर जी ने एक दूसरे की देवताओं का मान बढ़ाने के लिए उनके अपने उनके द्वारा सबको एक अलग-अलग स्थान दिया करा है। करा देते हैं। अब हमारे यहाँ पे जब नंद बाबा और यशोदा मैया बहुत वृद्ध हो गए, तो ठाकुर जी से बोले कि लाला तेरे प्यार और स्नेह में मैंने परिक्रमा नहीं की है चारों धाम की। अच्छा, तो ठाकुर जी बोले बाबा आप तो वृद्ध हो गए हो, माँ भी वृद्ध है, मैं सारे देवताओं को यहीं बुला लेता हूँ। तो सारे देवताओं को उन्होंने आवाहन किया, तो सारे देवता ब्रज में आ गए। फिर बोले उन्होंने हमको स्थान दो, मैं बैठूँगा कहाँ, आपने तो बुलाया है। हाँ, हाँ, तो हाँ। बोले 84 कोष के अंदर में जहाँ जिसको स्थान मिले वहाँ बैठ जाओ। तो कहीं भी नहीं जाइए आप, पूरी कुछ नहीं कीजिए। ब्रज 84 कोष की 1 सप्ताह की परिक्रमा होती है। हाँ, हाँ, आप हाँ, उस हाँ। परिक्रमा को कर लेंगे तो आपके सारे तीर्थ हो गए।
मतलब हाँ, अगर आप तो वृंदावन घूम लिए तो आपने सारे हाँ, भगवानों के दर्शन कर वृंदावन भी लिए। कर लिया और अगर आपको टाइम मिला तो 84 कोस की परिक्रमा कर लिया। हाँ, हाँ। उसमें आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, गया, गंगा सागर द्वारकाधीश। सारे तीर्थ हैं क्योंकि जहाँ पे ठाकुर जी ने आर्डर दिया वो सब वहीं-वहीं पे विराजमान हो गए। अच्छा। तो 3 स्टेट में है, यूपी में है, हरियाणा में है और राजस्थान। हरियाणा में कौन-सी जगह? ये 84 कोस भी 3 स्टेट में बस अच्छा, परिक्रमा अच्छा, होती अच्छा। है। 84 की इसकी जो परिक्रमा है, ये 3 स्टेट में स्थापित है। एक यूपी में, एक राजस्थान में, एक हरियाणा में। एक हरियाणा में। हाँ, तो सब देवताओं के आपको सब देवी-देवताओं के दर्शन हो गए। अब जब हम बताओ मैंने तो एक वृंदावन में मेन हैं, वृंदावन में है। तो हम तो अपने क्या है हमारा तो सब 2 दफ़े ब्रिज 84 को उसकी राधा रानी ने परिक्रमा करा दी। हमारे हाँ, सारे तीर्थ हो गए। सब कुछ यहीं अब मिल गया। मुझे क्या लेना-देना? दुनिया की तीर्थ में जाओ, इतनी वृद्ध हो गए, आयु हो गई, कहीं पर हाथ है तो जो अपन देखो अपने मन में ही सारे तीर्थ धाम हैं। अगर सही आप बात। सच्चे भाव में हैं, तो आपको मन के अंदर ही तीर्थ है और आपको पिकनिक मनानी है, चाट पकौड़ा खाने तो दुनिया तब में तो फिर घूम दुनिया घूमो, हाँ, दुनिया भी छोटी पड़ हाँ, जाएगी। फिर दुनिया भी छोटी पड़ जाएगी। तो इसलिए जो है ना, अपने भाव की ही सेवा है। जो मनुष्य सच्चे भाव से जिसका ध्यान करता है, ठाकुर जी उसी के द्वारा उसका कार्य पूरा कर देते हैं। इसलिए मनुष्य को जिससे भी अपना इष्ट समझे, देवता समझे, उससे सच्चे भाव से, अच्छे हृदय से उसका पूजन करे, उसी से उसका कल्याण हो। इसीलिए कहते हैं हुँ, कि दिखावा नहीं, हुँ। भाव होना चाहिए पूजा। कपड़े रंगने से कुछ नहीं हाँ, होता, मन को रंगो। आपको कपड़े पहने हो, अगर आप पीले वस्त्र पहने हो तो क्या आप संत हो गए? जब सही मन बात, आपका मन संत नहीं तो आप संत काहे बात के? सही बात है। मन को संत बनाओ, एक तन में कपड़े दिखाकर दुनिया को ठग विद्या का मत उससे पढ़ाओ। कुछ नहीं होगा। हाँ, होते ही नहीं है, होना भी नहीं है। ठाकुर जी को से तो कोई छुपा नहीं है। हुँ, आपके अंतःकरण की आवाज़ उनसे कॉन्टैक्ट है, वो सब जानते हैं कि आप क्या हाँ, कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या फिर बाहर दुनिया का दुनिया को दिखाने से दुनिया को हाँ, मत दिखाओ, उनसे लगन लगाओ, हाँ, उसी उनसे में ही सच्ची होनी कल्याण। चाहिए। इसलिए आदमी को सच्ची मन से ठाकुर जी का स्मरण करें, जिसमें जो भाव राम में, कृष्ण में, हनुमान में, जिसमें जिसका है, देवी माँ में, कि संतों में, जिसमें जिसकी प्रतिष्ठ मन लगे, उसी को कार्य उसी में ही है। हुँ, अब कहने के लिए तो आप किसी को कोई कहेगा इसको करो, कोई कहेगा अरे इसको करो, कोई मगर आपका दिल जो बोल रहा है उसको करो। वो सही सेवा और सही पूजा और सब कुछ हुँ, है। और बाकी तो संसार में लोगों का कोई कह नहीं सकता। कहाँ पे कोई कोई कहेगा अब हनुमान जी को पूजो तो कोई कहेगा काली मैया पूजो तो कोई कहेगा कृष्ण हाँ, भगवान पूजो तो कोई कहेगा सालासार पूजो मगर जहाँ आपकी आत्मा में संतुष्ट प्राप्त हो हुँ, वही आपके लिए सार और उसी से उन्हीं आपका को बेड़ा पार। हाँ। ये है इसका। तो बाबा जी जैसे कि हम जब भी वृंदावन आते हैं तो हमारे मन में बस ये होता है कि बांके बिहारी लाल जी मंदिर घूमना है, प्रेम मंदिर घूमना है। हाँ जी। तो यहाँ पे और भी ऐसे मंदिर हाँ, हैं जो यहाँ प्रसिद्ध हो? अनेकों मंदिर हैं जिसमें निधि वन है, हुँ, शाहजी का मंदिर है, आपका राधा दामोदर मंदिर है, राधा श्याम सुंदर मंदिर है, सेवा कुंज है और एक शालिक राम जी का मंदिर है जिसमें एक सवा मन की, एक मन की, सवा मन की शिला है। ये लोई हुँ, बाज़ार की साइड में सब पड़ते हैं। अच्छा। फिर सेवा कुंज भी है, मदन मोहन मंदिर है और आपको गोविंद मंदिर है, रंग जी मंदिर है, कात्यायनी मैया का मंदिर है। ये सभी तरह के मंदिर यहाँ पे हैं और वृंदावन में तो घर-घर में ही मंदिर हैं। हुँ, इसलिए वृंदावन की जो परिक्रमा होती है 9 किलोमीटर की, वो हुँ, इसीलिए होती है कि जितने हर मंदिरों में या घर-घर में जाके आप ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर नहीं कर सकते। सकते, हाँ। इसलिए 9 किलोमीटर की परिक्रमा करके सबकी जमुना के किनारे से लेकर के शहर तक लोग उस सबका पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। ये अच्छा, है यहाँ का कार्य। हाँ, इसीलिए, हाँ। गिरिराजियों की यहाँ तो कोई ऐसा घर नहीं जिसमें कि मंदिर ना हो, सब में मंदिर है। तो आप जानिए मुख्य रंग जी का मंदिर है जो कि स्वर्ण का स्वर्ण का खंभा है उसमें हुँ, और उसमें सब है और एक यहाँ पर मंदिर है, प्रेम मंदिर है जैसे आपकी इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर है जिसका नाम हाँ, इस्कॉन इस्कॉन बोलती है। इस्कॉन मंदिर। हाँ, तो इसके श्री कृष्ण बलराम मंदिर है
उसका हम लोगों ने इस्कॉन मंदिर अंग्रेज की अच्छा, स्थापित हुआ। बाद में नाम हाँ, बदला गया। इसका नाम ही कि श्री कृष्ण बलराम मंदिर पहले क्या नाम था? है। ये श्री कृष्ण बलराम मंदिर है श्री इसका कृष्ण ब बलराम मंदिर। हाँ, अब ये देखो आजकल की जनरेशन जो है ना, वो अपनी सभ्यता, संस्कृति को छोड़ कर के दूसरों की संस्कृतियों की अंग्रेजों नकल की। करके इसलिए जो है ना, इस धीरे-धीरे अपनी संस्कृति को वो लोप हो रहा है और उन लोगों की सभ्यता आ रही है। इसलिए यहाँ तो हमारे भारत में बुजुर्गों की, ऋषियों की, संतों की, महात्माओं की सबको सम्मान दिया जाता था, हैं? वो सम्मान धीरे-धीरे सब माता-पिता का भी, ऋषियों, महात्माओं सबका सम्मान धीरे-धीरे तो जो हुँ। बाहर की आ रही है ना सभ्यता, हाँ, हाँ। ऐसे जो हमारी सभ्यताएँ लुप्त होती जा रही और लोगों को मंदिरों में भगवान के प्रति, माँ-बाप के, गुरु के प्रति अश्रद्धा होती जा रही है और जो वहाँ विदेशी संस्कृति है, उसी में है। पहले हमारे यहाँ पे हर एक का था, ताऊ था, चाचा था, मामा हाँ, था, हाँ, नाना हाँ, थे। हाँ। अब तो सिर्फ़ अंकल और आंटी, अंकल आंटी के अलावा कोई अंग्रेजी में सही वर्ड है ही बात है, नहीं, हाँ। हैं? तो यही पहले एक पता अपना है भाव होता हाँ, था, काका, हाँ, मेरे चाचा। ताऊ हैं, काका हैं, चाचा हैं, हाँ, हैं? मेरे बुजुर्ग हैं, नाना है, नानी है, मौसी है, मामा अब तो आंटी अंकल आंटी, अंकल आंटी, कोई भी हो, चाहे चाहे 100 कितने भी साल का बड़े हो, बुड्ढा होए सही बात और है। चाहे 100 साल की बुढ़िया हो और चाहे 20, 25, 30 साल के हों, सबको अंकल आंटी कहवाती। सही पुरानी जो अंग्रेज़ों की संस्कृति है। अंग्रेज़ तो सही भाग बात गए है। मगर एक ना एक अंग्रेजी अपना छोड़ एक न एक गए। अपना फ़ॉर्मूला छोड़ के गए। जो जी, ये हम लोग हाँ, अपनाने में लगे हुए, जो अपनी संस्कृति छोड़ हम के। लोग अपने वस्त्रों को धारण नहीं करते। पहले हाँ, ज़माने में कुर्ता-धोती। कुर्ता-धोती था और पहले ज़माने में बहू-बेटियाँ अपनी इज़्ज़त मर्यादा से रहती थी। अब इस ज़माने में न न बहू नहीं समझ में आती, बेटियाँ समझ ना बहू समझ में आवे ना बेटी समझ सही सारी बात धीरे-धीरे है, संस्कृति पुरानी वो आ रही है उधर की, सही विदेशों बात की है। और यहाँ की अपनी संस्कृति लोप हो रही है। जैसे इसलिए बाबा जी आपने देखा होगा कृष्ण भक्ति में वृंदावन में भी हुँ, अंग्रेजों का बहुत प्रचलन हो गया है हाँ, कि बाहर के लोग आते हैं वो कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं तो हुँ। लाइक आपका इसके बारे में क्या कहना है? बाहर के अंग्रेज़ों का और इसका ये है ना कि उन्होंने जो है ना, उन्होंने आकर के अपनी सभ्यता को धीरे-धीरे अपना रहे हैं। और अपनी सभ्यता को मतलब अपनी सभ्यता हमारी? हाँ, क्योंकि आप देखो अंग्रेज़ धोती पहनने लगे, हाँ, उनके घर की टीका लगाने टीका थे, लगे उनकी चंदन का। बहू-बेटियाँ घाघरा, चोली, चुनरी ओढ़ती हैं, हाँ, साड़ियाँ पहनती, उनके कपड़े पहन कर के अपना अंग ढकती मतलब जो इंडिया का हैं। कल्चर था, भारत का कल्चर वो था, उनका हो वो गए उधर का ले रहे हैं हाँ, और ये उधर के उधर अभी वाले यहाँ का कर रहे इधर हैं। वाले बोल रहे हैं कि हम तो भी पेरिस, जापान, अमेरिका के कल्चर को लेंगे और वो वाले सोचते नहीं ये कल्चर तो हम लोगों ने मूर्खता हमारे देश का बेकार है। हाँ, ये अपने हाँ। यहाँ का कल्चर को लेकर के इसलिए यहाँ पर आप देखो एक मधुबन कॉलोनी है और पीछे भी बलराम कृष्ण का मंदिर है। यहाँ पर अंग्रेज़ों की संस्था बहुत बहुत संख्या हो ज़्यादा है। गई है और वो उनको देखिए नंगे पैर तो भगवान का भजन करते और अपनी ही जो संस्कृति थी धोती कुर्ता हैं लेडीज़ की जो संस्कृति थी साड़ियाँ घाघरा चुनरी चोली ओढ़ना ये सब वो लोग अपना रहे हैं अपने लोग हुँ, उनकी नकल में मारे जा रहे हैं और सही बात है। वो वास्तव में समझते तो वो अपने हिसाब से करते अब यहाँ के हुँ। लोग हैं ना आप लोग बोलिए कि यहाँ देसी आप दूध पियो लस्सी पियो दही पियो तो नहीं पियो कॉफ़ी चाहिए पिज़्ज़ा कॉफ़ी चाहिए बर्गर चाहिए चाउमीन चाहिए हाँ, डोसा हाँ, चाहिए हाँ। ये सब पहले थोड़ी थे अपने पहले यहाँ नहीं तो था। दूध दही मट्ठा पेड़ा बर्फी रसगुल्ला ये गुलाब जामुन ये सब चीज़ का हाँ, तो उन लोगों का कल्चर यहाँ नहीं और वो लोग अपन हमारे लोगों का कल्चर है तो हम लोगों की ही गलती है ना उनकी नकल कर रहे हैं वो तो नकल कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं कि अपने मगर हम लोग वो उनकी नकल करके छोड़ रहे हैं और जैसे कि आपने मेरे को एक सुदामा कुटी के बारे में बताया हाँ, था कुछ। तो सुदामा कुटी ये है कि एक संत जी का नाम सुदामा था। एक बट का वृक्ष था। वो यमुना के किनारे रहते थे और आकर के किसी तरह से अपने इधर उधर से लेकर करके वहाँ पर भोजन बनाया करते थे, ठाकुर को भोग लगाते थे, संतों की सेवा कर रखते। उसके बाद में धीरे-धीरे उनके कुटी को उन लोगों ने आश्रम बना दिया। वो अच्छा। संत महात्मा आज से करीब 5-6 साल पहले 108 वर्ष की आयु पर अब उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। उनकी 2 कुटियाँ हैं, एक तो यमुना उस पार है और एक इसी पार में जो बंसीबट के पास है, जहाँ पे हुँ, ठाकुर जी ने महाराज की लीला की थी। अच्छा। बंसी बजाई थी, वहीं गोपियाँ इकट्ठा हुई थी
वहीं पर जमुना पुलन, जमुना जी का किनारा है, वहीं पर ही उनका ये सुदामा कुटी के सुदामा कुटी के नाम से वो, जैसे अब राजेंद्र जी की कुटी भी है वहीं पे पास में। तो वो कौन थे? हैं? वो कौन संत थे? हैं राजेंद्र दास जी। अच्छा। हाँ, देवाचार्य जी संत महाराज। ज़्यादातर यहाँ जो यमुना के किनारा है वहाँ पर आपको जगन्नाथ जैसे धाम है, मंदिर है, ज़्यादातर यमुना किनारे ही अच्छे अच्छे मंदिर हैं। और संतों की जो असली संत प्रेम भाव वाले हैं वो उन्हीं कुटियों में ज़्यादातर वास अच्छा, करते वो सब उधर ही रहते हैं हैं, उधर ही आसपास। वास करते हैं। इधर तो ये नया वृंदावन ऐसा है, यहाँ तो बस खाने वाली, जेब काटने वाली, पर्स ये नया मारने वाले, वृंदावन हो घड़ी गया। वाले हो गए। असली संत लोग तो उधर ही रहते हैं। हाँ। और बड़ी बड़ी पुरानी 200-200 400-400 वर्ष पुरानी कुटियाँ हैं, वृक्ष हैं, पेड़ हैं, लताएँ हैं, ये सब चीज़ें। जी। और जैसे कि बाबा जी मैं पूछ रहा था कि ना हमें भक्ति तो करनी चाहिए कृष्ण जी की, है ना? हाँ, लेकिन हमें उनसे क्या-क्या सीखना चाहिए, उनसे क्या ज्ञान लेना चाहिए, उनकी लाइफ से? हुँ, उनका जो जीवन रहा काफ़ी हुँ, ज़्यादा मुश्किलों में रहा शुरू से ही, हुँ, कि वो जेल में पैदा हुए थे, है हुँ, ना? उनके माँ-बाप जेल में थे, ये चिल्ड्रन से। सीखना चाहिए कि मनुष्य को कितनी भी परिस्थितियाँ विकट से विकट आ जाएँ, जिस तरह रामचंद्र जी ने राजा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र होते हुए 14 वर्ष वनों में भ्रमण किया। हाँ। तो इससे ये हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि मनुष्य को कितनी भी परिस्थिति हो, वो प्रभु का स्मरण करे, वो सारा समय उसका निकल जाएगा। जिस तरह से सुख आता है, उसी तरह से दुःख भी दुःख भी आता है। आता है। तो दुःख में तो आदमी घबरा जाता है और सुख में अगर वो ठाकुर जी का थोड़ा बहुत स्मरण करे, तो दुःख आने दुःख का कभी कोई आएगा ही भाव नहीं। ही नहीं होता है। जैसे आत्महत्या करना या ज़हर पीना या सुसाइड करना, ये बहुत ही उसकी मूर्खता है। उसको धैर्य का धारण करेगा, तो उसको अपने आप ही ठाकुर जी मंजिल उसकी पूरी करेंगे। पूरा सही। हाँ, और उसकी कृपा से ही सब सुख भी है, दुःख भी है। वो कहता है कि मैं किसी का कुछ बुरा नहीं करता हूँ, मगर मनुष्य अपना ही कर्मों द्वारा अपना खुद बुरा भला करता है। करता है। जिस तरह से जो वृक्ष का बीज लगाया जाएगा, वही वृक्ष उत्पन्न होगा। आम हाँ, का लगाओगे आपको आम प्राप्त होगा, सही और बात है। बम्बुल कांटे का लगाओगे तो बम्बुल काँटे कांटे के प्राप्त मिले। होंगे। तो हम मनुष्य जो अपना जैसा कार्य करता है, उसी के हिसाब से उसको फल प्राप्त होता है। तो जो हमने कार्य किया है बम्बुल कांटों का, तो फिर हम आम के लिए क्यों तड़पें? सही तो हमको बात तो है। फिर आम उसी में संतोष करना पड़ेगा ना। हुँ। तो इसी तरह से मनुष्य को धीर धारण करके समय आने पर धीरे धीरज रखने से सारा वो समय निकल जाएगा और फिर अच्छा समय आ जाता है। इसलिए मनुष्य का प्रभु का स्मरण करे और जो जो कार्य कर रहा है उस कार्य में अपना धीर पूर्वक उनका स्मरण करते हुए करे। ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान राम जी अपने आप ही उसकी मंजिल को पार करते हैं। हुँ। इसलिए आदमी को धैर्य का धारण करना चाहिए, उनका स्मरण रखना चाहिए और संकटों में कभी घबराना मत चाहिए। हुँ। जब पुरुषोत्तम राम और कृष्ण भगवान को ने यही ही दिखाया है, उनके ऊपर कोई संकट नहीं, वो तो 3 लोक के स्वामी हैं, हाँ, उनके ऊपर काहे का संकट है? मगर वसुंधरा पे आकर उन्होंने भी दिखाया कि देख मनुष्य, मैं भी अगर इस पृथ्वी पे आया हूँ, मैं भी जब मानव हाँ, नहीं जन्म लिया। मानव रूप धारण करके किया है, तो फिर तो बताओ आप, तो फिर तुम्हारी लोगों का है क्या? हुँ। इसलिए 14 वर्ष राम जी ने भी वन-वन घुट करके आखिर में भगवान का राज्याभिषेक हुआ और हाँ, राम जी तिलक पर तिलक विराजमान हुए सही। हैं। उसी तरह से कृष्ण भगवान का भी यहाँ से जो है द्वारका गए और द्वारका में देखो सब करके तो आदमी को समय का हुँ। मतलब शांतिपूर्वक ध्यान कर। अच्छा, बुरा, सुख, दुःख सबकी लाइफ़ का एक हिस्सा है। हाँ, अगर वो आए हाँ। तो उस पे नहीं, भग सुख में जो स्मरण करोगे तो दुःख आएगा ही दुःख नहीं। आएगा ही नहीं। जब सुख आता है तो आदमी ठाकुर जी को भूल जाता है हाँ, और दुःख आता है तो भुलाता है। तो हाँ। अगर हम सुख में ही करेंगे तो कभी तो दुःख ही फिर नहीं दुःख आने आएगा। का कोई चांस ही सही नहीं है। बात है। इसलिए धैर्य का धारण करें और अपना प्रभु का स्मरण करें। प्रभु ये नहीं कहते हैं कि आप 24 घंटे नाक मूंद के माला बोलते हैं, हे मनुष्य तू मेरे को सच्चे भाव से 5 मिनट या 5 सेकंड भी अगर ध्यान करता तो मैं तेरी रक्षा के लिए हमेशा तैयार हमेशा हूँ। रहूँगा। हैं? अब मेरी जब तुम कृपा मुझे हमेशा हाँ, रहेगी आप पर। तेरे ऊपर हमेशा कृपा बनी रहे, मगर जब तुम याद ही नहीं करेगा तब सही बात यही है ना, मनुष्य को धीरे धारण करना चाहिए। भगवान श्री राधा रानी कृष्ण भगवान उसका हुँ। कल्याण करेंगे। जी। यही सब
बहुत अच्छा लगा बाबा जय जी श्री आपसे राधे। बात करें। जय श्री राधे। बोल बाके बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। गिरिराज महाराज की जय। ब्रज 84 कोस की जय। यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। शुक्रिया।